नमस्कार दोस्तों। कल वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे सात राज्यसभा सांसदों ने पाला बदला, लेकिन इसके बाद असली सवाल अब खड़ा हुआ कि क्या भगवत मान सरकार सुरक्षित है। नवीन जयहिंद पूर्व आम आदमी नेता के 27 विधायकों वाले दावे ने चंडीगढ़ से दिल्ली तक खलबली मचा दी है। क्या 92 विधायकों वाली प्रचंड बहुमत की सरकार वाकई कांच की तरह टूट सकती है? सबसे पहले बात उस जालसाजी की जिसने इस दल बदल को आपराधिक मोड़ दे दी है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा का दावा है कि अस्पताल में भर्ती सांसद राजेंद्र गुप्ता के हस्ताक्षर फर्जी हैं। वहीं नवीन जयहिंद ने इस आग में घी डालते हुए कहा कि यह ईडी का नहीं बल्कि सीडी यानी कि सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स का खेल है। जयहिंद का आरोप है कि पार्टी के भीतर एक गुप्त टैपिंग यूनिट थी जिसने सांसदों के निजी राज रिकॉर्ड कर लिए थे। क्या यही वजह है कि कल तक केजरीवाल के लिए जान देने वाले नेता आज बीजेपी की गोद में बैठे हैं? अब आते हैं उस सवाल पर जो हर पंजाबी पूछ रहा है, सरकार कितनी सुरक्षित है। 2022 में आपने 117 में से 92 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। संवैधानिक रूप से मान सरकार के पास बहुमत के आंकड़े जो कि 59 से 33 विधायक ज़्यादा है। कानूनन सरकार गिराने के लिए कम से कम 62 विधायकों यानी 2/3 बहुमत का एक साथ टूटना जरूरी है, जो फिलहाल असंभव है। भले ही सरकार के पास संख्या बल हो, लेकिन नैतिक और रणनीतिक मोर्चे पर वह बेहद असुरक्षित या कहें तो वनरेबल दिख रही है। नवीन जयहिंद ने खुलेआम कहा है कि 27 विधायक टूटने के लिए तैयार है। अगर 27 विधायक जाते रहे तो सरकार नहीं गिरती, लेकिन मान सरकार के इकबाल को ऐसा धक्का लगेगा जिससे उबरना मुश्किल होगा। यदि हम पंजाब सरकार की उपलब्धियों को देखते हैं तो 2022 से 2026 के बीच निवेश तो 1.55 लाख करोड़ का आया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में हीरोइन का 45% व्यापार आज भी सरकार की दुखती रह गई। जब पंजाब सरकार 2022 में बनी थी तो केजरीवाल जी ने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम हीरोइन का व्यापार ख़त्म कर देंगे। बागी सांसदों का तर्क है कि वे ड्रग्स के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी से नाराज़ हैं। आपके संदीप पाठक और राघव चड्ढा केवल सांसद नहीं थे, वे सरकार के मैनेजर थे। उनके जाने से प्रशासन यानी कि ब्यूरोक्रेसी पर मान की पकड़ ढीली हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब 2019 में टीडीपी के 2/3 राज्यसभा सांसद बीजेपी में आए तो वे बच गए, लेकिन अगर यहाँ फोर्जरी का पेज आता है, अगर हस्ताक्षर फर्जी निकलते हैं तो यह 2/3 का गणित फेल हो जाएगा। बीजेपी की नज़र अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। इन 7 सांसदों के जरिए बीजेपी को पंजाब का पैसा, दिमाग और स्टार पावर एक साथ मिल रही है। दोस्तों, आंकड़ों के खेल में भगवत मान सरकार अभी अंगद के पैर की तरह जमी हुई है, लेकिन नवीन जयहिंद के दावों ने यह साबित कर दिया है कि महल के भीतर दरारें गहरी हैं। यह लड़ाई अब सरकार बचाने की नहीं बल्कि इस जनता का भरोसा बचाने की है। शायर राहत इंदौरी अपने शायरी में कहते हैं, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि जवां मिली तो कटी हुई, जो कलम मिला तो बिका हुआ। क्या 92 का ये आंकड़ा 2027 तक बना रहेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए और अगली बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपका जैनेंद्र भारती।